हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाऊंगा, जो कि आपके जेई मेंस में आने के वेरी वेरी हाई चांसेस है 2026 में। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगैंड्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथेस। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सॉल्व होता है, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसका ऑर्डर है, सीधे विकीपीडिया से मैंने उठा के यहाँ पे रखा है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये आपसे बहुत बार जेई मेंस में पूछा गया है। तो इस ऑर्डर को देखते हुए अपन यहाँ से मार्क कर सकते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो H2O, F-, Cl- और OH- होते हैं, ये वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के लिए, इसको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीशीज दिस। सो सबसे पहले पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। यहाँ पे 2- आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गया, तो यहाँ पे हो गए 10। एफ में होते हैं 9, एक और आ गया तो 9 + 1 10। सोडियम में होते हैं 11, एक कम हो गया तो 10 हो गया यहाँ पे भी। और मैग्नीशियम में होते हैं 12, यहाँ पे 2 कम हो गए क्योंकि +2 चार्ज है, तो यहाँ पे भी 10 हो गए। तो सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑल आर द सेम न्यूक्लियर चार्ज नहीं, ये गलत है, सबका न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। O2- इज द लार्जेस्ट आयनिक रेडिया है। अब देखो, ये अपने को पता रहता है कि इन जनरल एनायंस का जो एटॉमिक आयनिक रेडिया होता है वो कैटायंस के मुकाबले ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एनायंस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, कैटायंस का बढ़ जाता है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किस में होगा? ऑफकोर्स ये बात है O2- में होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए हैं। बेसिकली यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज F- के मुकाबले में कम है, तो O2- इज द लार्जेस्ट आयनिक रेडिया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्मॉलेस्ट के लिए देखेंगे तो फिर अपन लोग कैटायंस में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मैक्सिमम इन Mg2+ अमंग ऑल 4 ऑफ देम। ठीक है, सो Mg2+ इज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडिया है, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन A, C और D हो जाएगा। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत बार आए हैं जेईई मेंस में, बहुत सिंपल है, एक एक मिनट के सवाल है, मतलब आप पढ़ के आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का सवाल आ गया, इसमें आपसे इन सब स्ट्रक्चर्स, ये आपको केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इनका शेप कैसा होगा। तो ये भी सिंपल सवाल है। आईसीएल क्या होता है? आयोडीन मोनोक्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे डायटोमिक हो गया, क्योंकि डायटोमिक है तो डायटोमिक लीनियर होता है। सो दिस मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर ज्योमेट्री एज इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। फिर ICl3 में कुछ नहीं है, मोनोक्लोराइड की जगह ट्राइक्लोराइड हो गया। अब क्योंकि 3 क्लोरीन आ गए तो लोन पेयर भी आएगा। तो यहाँ पे बना हुआ भी है, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और 2 लोन पेयर लगे हुए हैं। तो इस लोन पेयर के चक्कर में ये कुछ इस टाइप का शेप लेता है कि ये टी जैसा बन जाता है, मतलब ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से ये टी सा बन गया। तो ये टी शेप्ड का होता है। दिस मॉलिक्यूल एडॉप्ट्स अ टी शेप ज्योमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्डेड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल आयोडाइड एटम। फिर ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, 5 फ्लोरीन होते हैं इसमें। इसके ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होती है, जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख भी रही है, मतलब इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पिरामिड की तरह बन रहा होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर बच जाता है क्लोरीन पे। दिस मॉलिक्यूल इज अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री एज इट कंसिस्ट ऑफ 5 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल क्लोरीन आइटम। ठीक है, फिर लास्ट आता है आपका आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, क्योंकि IF7 है, ये तो बहुत ही फेमस कंपाउंड है, ये तो अपन ने पढ़ा भी होगा। क्योंकि ये 7 फ्लोरीन से घिरा हुआ है, तो ये पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाता है, मतलब पिरामिड ही होता है लेकिन वो बाइपिरामिड की तरह दिखता है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो। बेसिकली 7 फ्लोरीन लगे रहते हैं, तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर बचा नहीं, क्योंकि सातों जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पे फ्लोरीन आ गए। तो ये पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 बॉन्डेड पेयर्स ऑन सेंट्रल आयोडीन एटम। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो फिर आप इसको सीधे सीधे 1 सेकंड में मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। और ये ज्योमेट्री वाले सवाल बहुत बार पूछे गए जेईई मेंस में, तो आपको कंपाउंड दे देंगे और आपसे ज्योमेट्री पूछ लेंगे। तो जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी आपको ज्योमेट्री, उनका शेप पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए क्या करते हैं? रूट ऑफ n इंटू n+2 करते हैं अपन लोग, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे फिर देख लेंगे। तो एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। COH2O6 2+, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, H2O तो न्यूट्रल है, तो ये CO2+ हो गया। CO2+ की कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d7। 3d7 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 5 पहले हम भर देंगे, फिर पेयरिंग चालू करेंगे तो 2 की पेयरिंग होगी, 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, तो वहाँ से अपन लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे विच इज़ 3.87। सिमिलरली वैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी H2 न्यूट्रल है तो Fe2+ में हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर हो पाएगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गए थे तो यहाँ पे 2 पेयर हो गए थे, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। सिमिलरली मैग्नीज में मैग्नीज 2+3d5 ही होता है, तो यहाँ पे तो एक और कम हो गया,
तो यहाँ पर तो एक भी पेयर नहीं हो पाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाएंगे। और फिर आखिरी में क्रोमियम 2+, यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट इज आर्गन 3d4, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम एस FeH2O6 2+। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि लीस्ट किसका है, तो लीस्ट अपना कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा, विच इज COH2O6 2+। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग से अपन लोग निकाल, फिर वहाँ से अपन लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज हायर देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ये तो सही है, क्योंकि अपने को पता है जैसे कि अपन लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, ग्रुप 14 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 13 से ज़्यादा होती है। एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर इन जनरल मच हायर देन दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ये गलत है, क्योंकि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये अपन लोग पी ब्लॉक में पढ़ते भी है। तो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा। सो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट सिंस लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट सिंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इंपॉर्टेंट इस सेंस में थे कि फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं जेईई मेंस में, तो आपको पता होना चाहिए इनका लॉजिक, ये आपके पेपर में भी आने के वेरी हाई चांसेस है। तो इसी टाइप के मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा आपके जेईई मेंस 2026 के पेपर से पहले तक, तो उसको ज़रूर देख लेना। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, जो आप 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो पूरा चैप्टर, जिससे वो आपके जेईई मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसको जरूर देख लेना। उसके लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं इस वीक ही 1-2 वीडियोस और डालूंगा, जिससे कि आपका जेईई मेंस के लिए जल्दी जल्दी रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।